Hello students, today we are going to discuss question answers our chapter that we have discussed previously, the 3 questions. We are going to discuss the question answer of this chapter, so let's start. So the first question is, why was the king advised to go to magicians? राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई? इसका आंसर है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट वन मस्ट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। ये डिसाइड करने के लिए कि किसी अर्जेंट कार्य को करने के लिए सही समय क्या है, इसके लिए भविष्य को देखना जरूरी होता है। सिंस ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मजिशियंस। और लोगों का ये मानना था कि सिर्फ जादूगर ही भविष्य देख सकते थे, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने किसकी एडवाइस को राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया? तो इसका आंसर है, in answer to the second question, some said that counselors were most important to the king, others said the priests, a few others chose the doctors, and some said that his soldiers were the most important to the king. सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा काउंसलर्स राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा पंडित सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ दूसरे लोगों ने कहा डॉक्टर्स, और कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। राजा के तीसरे प्रश्न के जवाब में क्या सजेशंस दिए गए? तो इसका आंसर है, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अदर सजेस्टेड फाइटिंग, एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। तीसरे प्रश्न के जवाब में, यानी राजा का तीसरा प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है उसके करने के लिए। तो इसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ लोगों ने कहा युद्ध सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि धार्मिक कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या बुद्धिमान आदमियों को इनाम मिला? यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? तो इसका आंसर है, नो, द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। नहीं, बुद्धिमान आदमियों को इनाम नहीं मिला क्योंकि राजा को अपने प्रश्नों के जो उत्तर मिले वो इतने डिफरेंट थे कि उनसे राजा संतुष्ट नहीं था और उसने कोई इनाम नहीं दिया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। राजा और सन्यासी ने घायल आदमी की सहायता कैसे की? तो इसका आंसर है, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द वुंडेड मैन्स क्लोथिंग। राजा और सन्यासी ने सबसे पहले घायल आदमी के कपड़ों को हटाया। द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा ने घाव को साफ किया तथा उसे रुमाल से ढक दिया, लेकिन ब्लड का बहना नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग। राजा तब तक घायल आदमी की मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि उसका खून का बहना रुक नहीं गया। Then the king and the hermit carried the man to a bed in the hut. फिर राजा और सन्यासी उस आदमी को झोंपड़ी में ले गए और उसे बेड पर सुला दिया। हमारे 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। दाढ़ी वाला आदमी कौन था? तो इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु swore टू रिवेंज हिम फॉर पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था जिसने राजा से बदला लेने की कसम खाई थी क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया तथा उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। इसका सेकंड पार्ट है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से माफ़ी क्यों मांगी? तो इसका आंसर है, द बियर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ। ही फेल्ट गिल्टी एट हार्ट सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। दाढ़ी वाला आदमी राजा को मारना चाहता था लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई। उस आदमी को दिल से पछतावा हुआ, इसलिए उसने राजा से माफ़ी मांगी।
7th क्वेश्चन है, द किंग forgave द bearded मैन, what did he do to show his forgiveness? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। राजा ने ऐसा क्या किया जिससे कि ये पता चलता है कि राजा ने उसे माफ़ कर दिया? तो इसका आंसर है, द किंग forgave द bearded मैन, he promised to send his servants and his own doctor to look after him. He also promised to give back the man his property. राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। राजा ने उससे वादा किया कि वह अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। राजा ने उससे ये भी वादा किया कि वह उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा। 8th क्वेश्चन है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? सन्यासी ने तीनों प्रश्नों के क्या उत्तर दिए? तीनों आंसर्स को अलग अलग लिखना है। हमें कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों? तो इसका आंसर है, इन आंसर टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सैड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम नाउ, इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट। सन्यासी ने कहा, किसी भी काम को करने का सही समय होता है अब, यानी वर्तमान, और वर्तमान समय ही वो समय होता है जब आप कुछ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने कहा, इन आंसर टू किंग्स सेकंड क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट। सन्यासी ने कहा, जिस समय पर जो व्यक्ति आपके साथ होता है उस समय पर वही व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन आंसर टू किंग्स थर्ड क्वेश्चन द हर्मिट सैड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। सन्यासी ने तीसरे प्रश्न के जवाब में कहा कि जिस समय पर जो व्यक्ति आपके साथ है उस व्यक्ति की भलाई करना और उसकी मदद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। इसमें जो हमें लास्ट में पूछा गया था कि कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों, तो इसका आंसर है, आई लाइक द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लॉजिकल। हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। अब हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 15। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और लिस्ट बी में हमें उनके मीनिंग्स दिए गए हैं और हमें लिस्ट ए के वर्ड्स को उनके सही मीनिंग्स के साथ में मैच करना है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, फेंटेड, और इसके सामने लिखा हुआ है लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, यानी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। और इसके बाद हमसे नीचे कहा गया है, यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से 3 वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंसेज बनाने हैं। यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर हम वर्ड की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, यानी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, सेकंड का भी कर सकते हैं तथा थर्ड का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट ए के वर्ड्स को लिस्ट बी के मीनिंग्स के साथ में मैच करेंगे। तो हमें फर्स्ट नंबर पर दिया गया है वुंडेड। इसका मीनिंग होता है गंभीर रूप से घायल, तथा इसके सामने लिखा हुआ है सीवियरली इंजर्ड। इसका भी यही मीनिंग होता है गंभीर रूप से घायल। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है अवोक। अवोक का अर्थ होता है नींद से जाग जाना। इसके सामने हमें दिया हुआ है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नींद से जाग जाना। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है फगिव। फगिव यानी होता है माफ़ी, और इसके सामने लिखा हुआ है पार्डन। इसका अर्थ भी माफ़ी होता है। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है फेथफुल। फेथफुल यानी होता है वफ़ादार। इसके सामने लिखा हुआ है लॉयल। लॉयल यानी भी वफ़ादार। फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है पीटी। इसका अर्थ होता है दया। इसके सामने लिखा हुआ है फील सॉरी फॉर। इसका भी अर्थ दया ही होता है। 6 नंबर पर हमें दिया हुआ है बेड्स। बेड्स यानी होती है क्यारियाँ।
इसके सामने लिखा हुआ है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी पौधों के लिए जो छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्यारियाँ, यानी स्मॉल पैचेस। 7th नंबर पे हमें दिया हुआ है रिटर्न, इसका अर्थ होता है वापस कर देना। और इसके सामने जो लिखा हुआ है गिव बैक, इसका भी अर्थ होता है वापस कर देना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब हमें यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से 3 वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेज बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमने यूज किया है पिटी, यानी कि दया। इसका सेंटेंस इस प्रकार है टेक पिटी ऑन द पुअर, यानी कि हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। सेकंड वर्ड हमने यूज किया है फेथफुल, जिसका अर्थ होता है वफादार। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया है डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। थर्ड वर्ड हमने यूज किया है रिटर्न, यानी कि वापस कर देना। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है द किंग रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ द बियर्डेड मैन, राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी की प्रॉपर्टी वापस कर दी। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 ब्लैंक्स, fill in the blanks with appropriate forms of the word given in the brackets। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें 2 ब्लैंक्स प्लेसेस दिए गए हैं। सभी सेंटेंसेस के एंड में हमें ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है और हमें उस वर्ड की अप्रोप्रिएट फॉर्म से यानी करेक्ट फॉर्म से उन ब्लैंक्स प्लेसेस को फिल करना है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है He has dash to help me. Do you think he will remember his dash promise? हमें यहाँ जो ब्रैकेट में promise वर्ड दिया गया है उसकी करेक्ट फॉर्म्स को हमें दोनों ब्लैंक प्लेसेस को फिल करना है। तो हमने ये सेंटेंस इस प्रकार बनाया है He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? तो हमने फर्स्ट पार्ट में तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी है और सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म भरी है। क्या आपको पता है हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हैज़ के साथ में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और जब भी हमारे साथ में जब भी हम सेंटेंस में डू का यूज़ करते हैं, देखो सेकंड पार्ट में डू का यूज़ किया हुआ है, तो डू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है उसने मेरी मदद करने का वादा किया है, क्या तुम्हें लगता है उसे उसका वादा याद रहेगा? फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है द डैश सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश जज। तो इसमें हमने पहले रिक्त स्थान में जज भरा है और दूसरे रिक्त स्थान में हमने जजमेंट भरा है। जज का अर्थ होता है न्यायाधीश या न्याय करने वाला और जजमेंट यानी होता है निर्णय। तो इसका सेंटेंस हमने इस प्रकार बनाया है द जज सैड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। जज ने कहा यदि कोई नया सबूत पेश किया जाता है तभी वो अपना निर्णय बदलेंगे। यहाँ पर देखो हमने जो ब्रैकेट में जज शब्द दिया गया है उससे हमने उसी से रिलेटेड 2 वर्ड यूज किए हैं। इसका सेकंड पार्ट है आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। डिफ़र का अर्थ होता है एक मत ना होना। तो इसका सेंटेंस हमने इस प्रकार बनाया है आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफ़र फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। मुझे डिबेटर्स में कोई सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र नहीं आया। डिबेटर्स का मतलब होता है वाद विवाद करने वाले, हालांकि कुछ छोटे पॉइंट्स पर उनके विचार अलग थे। इसका थर्ड पार्ट है इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल। ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है आंसर। तो इसका हमने ये सेंटेंस बनाया है इट्स ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। ये एक सिंपल क्वेश्चन है आंसर देने के लिए, पर क्या तुम मेरे आंसर को फाइनल मानोगे? इसका फोर्थ पार्ट है इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है वो है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी।
हमने यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में नेसेसरी वर्ड का यूज किया है और दूसरे में नेसेसिटी। नेसेसरी यानी ज़रूरी और नेसेसिटी का अर्थ होता है ज़रूरत। तो हमने ये सेंटेंस इस प्रकार बनाया है, इट इज़ंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। फिफ्थ पार्ट है, हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल। और ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है वो है वाइस। वाइस का अर्थ होता है बुद्धिमान। हमने पहले वाले रिक्त स्थान में वाइस भरा है और दूसरे में विजडम। तो ये सेंटेंस हमने इस प्रकार बनाया है, हर्मिट्स आर वाइस मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। सन्यासी बुद्धिमान आदमी होते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी सन्यासी को मिलती कैसे है ये कोई नहीं बता सकता। इसका 6 पार्ट है, द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। और जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है वो है डिसाइड। कमिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और यहाँ पर जो ये प्लीज़ दिया हुआ है इसका मतलब है खुशी या फिर हैप्पीनेस। तो इसका सेंटेंस हमने इस प्रकार बनाया है, द कमिटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। कमिटी ने डिसाइड किया है जगदीश को टीम का कैप्टन बनाया जाए और इस निर्णय से सभी को खुशी हुई। हमारा 7th पार्ट है, आस्किंग फॉर डैश इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश फॉरगिव। आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस का अर्थ है माफ़ी मांगना और विलिंगनेस टू फॉरगिव का अर्थ है माफ़ कर देना। तो इसका सेंटेंस हमने इस प्रकार बनाया है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। माफ़ी मांगना उतना ही अच्छा काम है जितना माफ़ कर देना। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 14 का ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करने को कहा था। तो अब मैं आपको इनके आंसर बता रही हूँ, तो आप चेक कर लें कि आपकी सही है या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, और अगर गलत है तो आप इन्हें सही कर लें। हमें इनमें कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हुए थे, तो हमें उनको कंप्लीट करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैनी वाइस मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। अनेक विद्वान आदमियों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन उनके उत्तर इतने अलग थे, इतने डिफरेंट थे कि राजा को संतुष्टि नहीं हुई। हमारा सेकंड जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है वो है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन। कुछ लोगों ने सलाह दी कि बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए, यानी कि बुद्धिमान लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जो राजा की मदद कर सके सही समय पर काम करने के लिए। थर्ड इनकम्प्लीट सेंटेंस है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। किसी ने राजा को यह सलाह दी कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, यानी कि उस टाइम टेबल का सख्ती से पालन करना चाहिए। हमारा फोर्थ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने हर्मिट से प्रार्थना की टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए। हमारा फिफ्थ इनकम्प्लीट सेंटेंस है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। राजा ने दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया तथा उसकी मरहम पट्टी की, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन उसका खून का बहना नहीं रुका। मैंने आपको वर्किंग विथ लैंग्वेज पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए दिया है, बाकी आपको सारा क्लास वर्क में करना है। आई होप you all understood it. I will see you in the next video.